शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छड़ाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। एक फाइनल मैच होता है, एक सेमीफाइनल होता है। अभी अरिहंत भगवान फाइनल नहीं हुए, पूरे भगवान नहीं हुए। ये आपको समझाना इसलिए पड़ेगा कि उन सिद्धों के बारे में ज्ञान कौन देता है? तो अरिहंत भगवान हमें देते, क्योंकि वो शरीर से सहित होते हैं तो बोल पाते हैं, बोलते हैं तो हमें कुछ बता पाते हैं। इसलिए हम अरिहंतों को पहले नमस्कार करते जरूर हैं, लेकिन हमारे सुपर भगवान कौन से हैं? सिद्ध भगवान है। जो कंप्लीट प्योरिटी के साथ में है वो कौन से भगवान है? जिन्हें कुछ नहीं करना होता है वो कौन से भगवान है? जिन्हें फिर कोई ध्यान करना ही नहीं वो कौन से भगवान है? तो जब तक ध्यान किया जा रहा है तो ध्यान किसका किया जाएगा? नहीं, कोई ना कोई अधूरापन होगा आदमी के अंदर, तभी तो वो किसी का ध्यान करेगा। भाई आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो ध्यान जब तक किया जा रहा है इसका मतलब है वो ध्येय अभी बना नहीं है। ध्येय में और ध्यान में अंतर होता है कि नहीं? जिस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हम ध्यान कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट जब तक हमें पूरा प्राप्त ना हो जाए तब तक वो हमारी ध्यान दशा कहलाएगी। तो ध्यान में हमारी पूर्णता नहीं हुई, क्योंकि अभी हमें ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई। ध्यान कर रहे हैं हम, अरिहंतों का ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमसे ज्यादा शुद्ध हैं, हमसे ज्यादा महान हैं, हमसे ज्यादा बड़े हैं। वो भी कुछ ध्यान कर रहे हैं। तो वो ध्यान क्यों कर रहे हैं? चौथा शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। इतना तो आपको पता पड़ ही गया ना कि कर्म की निर्जरा करने के लिए मान लो ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान तो कर रहे हैं।
सिद्धों का सुख तो अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सिद्ध सुख के लिए भी वो ध्यान कर सकते, तो ध्यान कुछ ना कुछ उद्देश्य से चल ही रहा है। वो ये बात अलग है कि बुद्धिपूर्वक नहीं चल रहा। जैसे अपना माइंड काम करता है, उनका माइंड और सेंसेस तो काम करना बंद कर दिए क्योंकि वो अतीन्द्रिय हो गए, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो ये जो उनका ध्यान चलता है, इस ध्यान के माध्यम से भी कुछ उद्देश्य तो होगा ही, और उद्देश्य में दिखाई दे रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, सिद्ध बन रहे हैं। तो इस उद्देश्य की जब तक पूर्ति नहीं हो जाती तब तक भी उन्हें कुछ ना कुछ करना हो रहा है। तो जब तक कर रहे हैं कुछ, तब तक कृतकृत्य नहीं कहलाते। एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं? कृतकृत्य। कृतकृत्य माने, कृत्य माने करने योग्य कार्य, और कृत माने कर लिया गया। जो करने योग्य कार्य को कर चुके होते हैं उन्हें कहते हैं कृतकृत्य हो गए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, बेटी बड़ी हो जाती है, बेटे बड़े हो जाते हैं, चिंता लग जाती है, विवाह कर दो जल्दी से, हाँ, बेटा की जॉब लग जाए, बेटी की विदाई हो जाए, फिर सब काम हो गया महाराज, अब क्या हो गए? कृतकृत्य हो गए। अब कुछ ना कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं करना, अब तो सब हो गया। 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, सबको अपने अपने काम में लगा दिया, सबसे बिल्कुल निश्चिंत हो गए। क्या हो गए? कृतकृत्य हो गए कृतकृत्य। यही बन गए सिद्ध तुम लोग हैं। समझो कृतकृत्य कब बनते हैं? जब भीतर भी किसी भी तरह का कोई भी विचार कुछ करने का ना रहे। अभी तो आप खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, आगे के लिए भी अपना बैंक बैलेंस बना करके रखे हैं, सब तरह के रिश्तेदारों के आने की जाने की तमाम चिंताओं में पड़े रहते हैं, है ना, सब तरह का अभी बिजनेस भी मैनेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो ऐसा लगता है जैसे कृतकृत्य हो गए। अब आप सोचो कृतकृत्य किसे कहा गया है? 8 गुणा किद किच्चा, है ना। आचार्य कहते हैं कृतकृत्य कौन है? जो 8 गुणों से सहित हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान ही किदकिच्छा। प्राकृत में उनको कृतकृत्य को क्या बोलते हैं? किदकिच्छा, माने कृतकृत्य हो गए, सब प्रकार की किचकिच से दूर हो गए। ऐसे वे सिद्ध भगवान ही कृतकृत्य कहलाते हैं। अरियंत भगवान भी कृतकृत्य नहीं हुए क्योंकि अभी भी उन्हें कुछ करना है ना। अब आप सोचो कि अगर आप अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे तो मुनि महाराज तो कितने कृतकृत्य हो गए, नहीं समझे? उन्हें तो कुछ नहीं करना, न उन्हें घर की चिंता, न जमीन की चिंता, न परिवार की चिंता, क्या समझे, न भोजन बनाने की चिंता, न भोजन करने की चिंता, कोई चिंता नहीं। कितने कृतकृत्य हैं? आपकी अपेक्षा से तो बहुत कृतकृत्य हैं कि नहीं? अब जब आपको मुनि महाराज इतने कृतकृत्य दिखाई दे रहे हैं तो कृतकृत्य होने का मतलब ही क्या है? निश्चिंत होना, कोई तरह की कोई चिंता, जीवन बिल्कुल सहज चलना। फिर भी जो थोड़ी बहुत भीतरी विकल्प हैं कुछ करने के, कुछ विचार के, कुछ चिंता के, तो वो भी सूक्ष्म अध्यात्म की दृष्टि से वो भी चिंताएं कहलाती हैं, वो भी अभी कृतकृत्य पने की कमी कहलाती है। तो जब मुनि महाराज में आप इतना कृतकृत्यपना देख सकते हैं तो अरियंत भगवान तो और, अब तो वो बुद्धिपूर्वक ही कुछ काम नहीं कर रहे, बोल रहे हैं तो सहजता में बोल रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि हमें किसको सुन करके बोलना है, किसी को देख करके बोलना है, या हमें इस क्रम से बोलना है। कोई उनकी उस समय पर कोई उनकी मन स्थिति बुद्धि के साथ काम नहीं करती। केवल ज्ञान होने के बाद में कोई मानसिक ज्ञान काम ही नहीं करते, तो वो बिल्कुल इच्छा से रहित होकर के बोल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, इच्छा से रहित होकर के कर रहे हैं, उन्हें तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी जो भीतर अभी कर्म की निर्जरा पूर्ण नहीं हुई, ध्यान आदि की क्रियाएं अभी होनी हैं, ये सब काम जो भीतरी बाकी हैं, इन सब की अपेक्षा से अभी उन्हें कृतकृत्य नहीं कहा गया। तो एक बाहरी दृष्टि से कृतकृत्य हो जाना और एक भीतरी दृष्टि से कृतकृत्य हो जाना, इसमें बहुत अंतर होता है। बाहरी दृष्टि से कृतकृत्य हो जाना माने
जिन चीजों की चिंताओं से हम थोड़ा सा मुक्त हो गए, उसके लिए हम बाहरी दृष्टि से कृतकृत्य कह पाते हैं। लेकिन चिंताओं से मुक्त आप बाहरी दृष्टि से तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आपका किसी भी पर पदार्थ से संबंध बना हुआ है। मान लो आपने कहा बेटी की शादी कर दी, शादी तो कर दी, अब 4 दिन बाद उसका फिर फोन आ गया, सासू जी परेशान करती है, सोने नहीं देती है, रोजाना जल्दी सुबह उठा देती है, सारे सासू ने जेठानी ने सब काम करना बंद कर दिया है, अपने सब कपड़े अपने मेरे सिर पे रख देती है, इन्हें धो। अगर मान लो 4 दिन बाद 8 दिन बाद फोन आ गया, क्या करोगे? अब आप कृतकृत्य हो गए थे, आप वैसे कितनी देर कृतकृत्य रह पाए? समझ आ रहा है? तो जब तक आपका संबंध जुड़ा हुआ है पर द्रव्य से, चाहे वो अपनी बेटी हो बेटा हो, वो संबंध आपको कहीं ना कहीं चिंता में डाले रखेगा। अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी भी चिंता पड़ी रहती है। अगर मान लो बेटी का फोन 15-20 दिन नहीं आया, क्या हो गया बेटी, तूने फोन ही नहीं किया, बिल्कुल भूल ही गई क्या? ये भी एक चिंता है। ये कृतकृत्यपना बाहर से भी कितना कि जो अपनी जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी कर ली, इसलिए आपको कहने में आता है। लेकिन कोई चिंता से मुक्त तो आप हुए कहां, चिंता तो पड़ी रहेगी। आगे और भी चिंता है, बेटी का जीवन अच्छे से बीत रहा है कि नहीं, साल बीत गई, 2 साल बीत गए, कोई संतान नहीं हो रही, अब चिंता एक और लग गई। समझ आ रहा है? हो गई, होने वाली है, तो ठीक से हुई कि नहीं हुई, तमाम तरह की चिंताएं भीतर चलती रहती हैं। कहने को होता है बस हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, मुक्त तो कहां हो गए? अगर संसार में रह करके ही तुम मुक्त हो गए तो फिर मुक्ति का सुख किन्हें मिलेगा? यह सोचने की बात है कि कृतकृत्यपना कहां आ रहा है, कहां जाकर के आत्मा बिल्कुल चिंताओं से मुक्त हो रहा है, कहां जाकर के आत्मा के अंदर कोई भी काम करने का कोई भी विचार नहीं रह जाता है या कोई भी काम बाकी नहीं रह जाता है, वो स्थिति कृतकृत्य की स्थिति कही जाती है। और वो कहां बनती है? वो सिद्धों में बनती है। अब आपसे कोई कहे सिद्ध भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? सिद्ध भगवानों में कोई ध्यान नहीं। ध्यान जब तक है तब तक संसार दशा है, संसार दशा जब तक है तब तक गुणस्थानों से उसको देखा जा सकता है। इसलिए 14वें गुणस्थान के अंत तक तो ध्यान है, लेकिन जब वह गुणस्थान से अतीत हो गए तो अब उनके अंदर कोई ध्येय, अब वो ध्येय खुद बन गए, अब हम उनका ध्यान करेंगे। जो अन्य कोई अरिहंत बनना चाहेंगे वो उन सिद्धों का ध्यान करेंगे, वो ध्येय बन गए अब वो हमारे लिए। अब वो ध्यान करने वाले नहीं रहे, जब तक ध्यान कर रहे हैं तब तक वो ध्येय नहीं बन सकते। तो ये अंतर आ गया। ऐसे वह सिद्ध भगवान जिन्हें अब कुछ करना नहीं बचा, अब वहां क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे होंगे, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये भी उनकी इच्छा के साथ नहीं हो रहा है कि मैं देख लूं। ये उत्सुकताएं, ये जानने की उत्सुकताएं, ये जानने की उत्सुकताएं भी ये भीतरी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ये समझ आ रहा है? और इसके साथ भी सब कुछ जुड़ा रहता है, चिंता जुड़ी रहती है, हर्ष विषाद के परिणाम जुड़े रहते हैं। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होता जाए तो खुश खुश खुश, और जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ तो खुश्क खुश्क खुश्क। नहीं समझे? एक खुश होता है, एक खुश्क हो जाता है। खुश्क माने सूख गया, मन की हो गई तो चेहरा खिल गया, और मन की नहीं हुई तो चेहरा मुरझा गया। क्या हो गया? अरे सोचा तो ऐसा था, वो ऐसा गया। समझ आ रहा है? तो ये सब भीतरी चिंताएं, भीतरी एक्टिविटी, मन वचन काय की जो चलती रहती हैं, ये सब हमें अभी कृतकृत्यपना से हमें बहुत दूर रखती हैं। इसलिए आप सोचो कृतकृत्य किसे कहते हैं? उन सिद्धों को कुछ न जानना है न कुछ देखना है, लेकिन उनके जानने देखने में जो आ रहा है वो सहज आ रहा है। वो देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, वो सहज उनके जानने देखने में आ रहा है। इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जानने की इच्छा करना, बताओ तो हमें कुछ पता नहीं है,
ये जानने की इच्छा है। देखने की इच्छा करना, कब दिखाई देगा हमें पंच कल्याणक का दृश्य, ये इच्छा है। और एक इच्छा के बिना जो हो रहा है हम उसको केवल देखें जानें, ये तो केवल सिद्धों में ही, अरिहंतों में ही भी ये संभव हो जाता है, क्योंकि अरिहंत भी इच्छा के बिना ही जानते हैं, देखते हैं। तो ये जानना देखना भी जब तक हमारी इच्छा के साथ चलता है तब तक इसके साथ भी हमारे हर्ष विषाद के परिणाम जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम जिस चीज को जान रहे हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं मोह राग जुड़ा रहता है। अगर वह मोह राग का संबंध हमारे अंदर चल रहा है जो उस जानकारी के साथ में, वह जानकारी हमारे लिए अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है और वह हमारे सुख दुख का कारण बन जाती है। इसलिए केवली भगवान जानते तो हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? एक जैसे दर्पण होता है, मिरर, उसके सामने आप पहुंच गए, कोई भी चीज उसके सामने रख दी तो दर्पण के अंदर कोई परिवर्तन आता है? बस वो चीज उसमें आ गई, दर्पण के जानने में आ गई, लेकिन दर्पण के पीछे कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह से आत्मा एक दर्पण की तरह बन गई। उसमें क्या है? सारी दुनिया की चीजें अपने आप दिखेंगी, तीन लोक की सारी संरचनाएं, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सब उसके अंदर दिखेंगी, लेकिन वो देखने की कोई इच्छा, वो जानने की कोई इच्छा समाप्त होने पर ही भगवान बनते हैं। इसलिए उन्होंने जानने देखने की इच्छा समाप्त कर दी तो वो अरिहंत बन गए, और जब उन्होंने बोलने आदि की क्रियाएं भी समाप्त कर दी तो फिर वो सिद्ध बन गए। ये सब क्रियाओं का समापन करना होता है। दो चीजें हमेशा साथ में चलती हैं, एक योग कहलाता है और एक उपयोग कहलाता है। उपयोग आत्मा से संबंधित क्रिया है, जानने और देखने की क्रिया का नाम क्या है? ये उपयोग है, जिसे हम ज्ञानो उपयोग, दर्शन उपयोग कहते हैं। और जो हमें शरीर मिलता है उसके साथ में हम मन वचन काय की जो क्रियाएं करते हैं, ये योग की क्रियाएं कहलाती हैं। तो दो तरह की क्रियाएं हमारे साथ चलती हैं, एक उपयोग की क्रिया और एक योग की क्रिया। जानने देखने की क्रियाओं में ये उपयोग काम करता है हमारी आत्मा का, और उसके साथ में हमारा राग द्वेष मोह सब काम करता है, और फिर उस उपयोग की क्रिया से वह क्रिया योग में आती है, तो फिर हमारे मन वचन काय में उस तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं, और उन क्रियाओं के माध्यम से फिर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये सब उपयोग और योग की क्रियाएं कब से चल रही हैं? जब से जीव है। पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक की यात्रा में देखें तो पहले उपयोग की क्रिया को रोका जाता है। 13वें गुण स्थान में अरिहंत बन गए, माने उनका उपयोग बिल्कुल शांत हो गया, उपयोग की क्रिया रुक गई। जानने देखने की उत्सुकता को बिल्कुल रोक देना, ये उपयोग की क्रिया रुक जाना, ये अरिहंतों की उपस्थिति हो गई, उपलब्धि हो गई। फिर योग की क्रिया बची रह गई, उसको भी उन्होंने अपने जीवन के अंत में रोका तो वह सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। ये दोनों क्रियाएं रुक जाने के बाद ही आत्मा पूर्णतया इस संसार से मुक्त होता है, उसी को सिद्ध भगवान कहते हैं। तो पहले छंद में हमने आपके लिए कुछ कहा था, पहला छंद सुन रहे हो? क्या लिखा था देखो, निश्चय से सब जीव सिद्ध हैं, एक इंद्रिय सिद्ध, चाहे एक इंद्रिय जीव हो चाहे सिद्ध जीव हो, निश्चय से तो सब क्या है? सिद्ध हैं। विधि व्यवहार बताता किस विध संसारी हो, ये विधि व्यवहार की चली जिसके माध्यम से संसारी जीव को सिद्ध बनाया गया। ये विधि किसकी है? व्यवहार की, माने व्यवहार न से ये विधि बताई जाएगी, निश्चय न से तो सभी सिद्ध है ना, चाहे छोटी गुड़िया हो चाहे बड़ी गुड़िया हो, निश्चय से तो सभी सिद्ध हैं। लेकिन व्यवहार से जब वह बनेगा सिद्ध की प्रक्रिया को पूरी कर लेगा, तब वह वास्तव में निश्चय से सिद्ध हो गया, ये कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? एक आपने कहा निश्चय से मैं सिद्ध हूं, तो इसका मतलब यह हुआ आप में सिद्ध होने की शक्ति है। अभी वह सिद्ध हो नहीं गए आप,
सिद्ध कब होंगे? जब आप ये सब उपयोग और योग की क्रियाओं को रोक देंगे, उसके बाद में आप सिद्ध होंगे। तब वास्तव में निश्चय से हम सिद्ध हुए। अभी तो मैं निश्चय से सिद्ध हूं, ये याद कराया जाता है आपको याद दिलाई जाती है अपने आत्म तत्व की, लेकिन वह ये नहीं समझ लेना कि मैं वास्तव में सिद्धि हो गया। ये किसके लिए है? ये तो याद दिलाने के लिए, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, उन सिद्धों की तरह है जो श्रद्ध कृतकृत्य हो गए हैं। तो इसलिए कहा जाता है निश्चय से मैं सिद्ध हूं। लेकिन निश्चय से मैं सिद्ध कब होऊंगा? जब पूरी तरह से कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो इसलिए यहां अंतिम छंद में यह बात यहां पर स्पष्ट हुई है कि वह जो सिद्ध बने थे, होए सिद्ध गुण, अब जो है वो सिद्ध हुए। पहले छंद में जो लिखा था वो सिद्ध कैसे थे? वो याद दिलाने के लिए थे, निश्चय से सब सिद्ध हैं। लेकिन ये सब विधि ध्यान की पूरी कर लोगे, ये सारा का सारा व्यवहार ही है। इस व्यवहार को जब पूरा कर लोगे तब जाकर के अंत में वह सिद्ध बनते हैं। और ऐसे सिद्धों के सुख में जो रुचि रखता है, अब देखो ये सबसे बड़ी चीज है, उसको भव्य जीव कहा जाता है। आप पूछते हो कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, एक ही पहचान है, आपसे कह रहा हूं। ऐसे सिद्धों के सुख में, ऐसे सिद्धों के स्वभाव में अगर आपकी रुचि उत्पन्न होगी, उनके उस स्वाभाविक सुख को प्राप्त करने की आप में रुचि उत्पन्न होगी, तो ये आपके अंदर का भव्यत्व भाव कहलाएगा। यही भव्यता की निशानी है। सुन लो अच्छे ढंग से, बार बार मत कहना। हाँ, कुछ बातें बिल्कुल गांठ बांध के रख लिया करो। गांठ बांध के रखने का मतलब, हाँ, भूलना नहीं सपने में भी। क्या समझ आया? भव्य कौन है ना? क्या लिखा है? स्वाभाविक उन रुचि राखे सो ही भव्य कहावे। वो भव्य है जो उनके उस स्वाभाविक सुख में रुचि रखता है। माने सुख मिले तो कैसा मिले? सिद्धों जैसा मिले। कृतकृत्यपना आए तो कैसा आए? सिद्धों जैसा। ये क्या कृतकृत्य हुआ? बेटा बेटी की शादी होने से कोई कृतकृत्य हो जाता है क्या? हाँ, वो तो चिंता आज नहीं 4 दिन बाद शुरू हो जाएगी। कृतकृत्यपना तो कब आएगा? जब उपयोग और योग सब बिल्कुल छूट जाएंगे। उपयोग भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा और योग तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। तब जाकर के वो कृतकृत्यपना आएगा, तब सुखी होंगे। ऐसे सिद्धों के स्वाभाविक सुख की जो रुचि रखता है, वह जीव ही भव्य जीव होता है। और भव्य जीव के अंदर अगर इस प्रकार की रुचि आ जाती है, तो यही उसके लिए अपूर्व अवसर बन जाता है। यह अपूर्व अवसर है आया रुचि स्वरूप मन लावे। ऐसे स्वरूप की रुचि मन में लाओ। स्वरूप माने मेरा रूप क्या है? तो ये मनुष्यों का रूप, ये छोटे बड़े बाल बच्चे बूढ़े होने का रूप, ये तो सब रूप बदलते रहते। ये कोई रूप नहीं मेरा। मेरा रूप क्या है? जैसे सिद्धों का शुद्ध स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप की रुचि मन में लाना, ये रुचि जिस अवसर पर आ जाए, वही अवसर आपके लिए अपूर्व अवसर कहलाएगा। अपूर्व करण गुण स्थान की बात तो बहुत दूर है। ऐसे अपूर्व अवसर जिस समय पर आपके लिए आ जाए और ऐसी अपूर्व बात आपको जिस समय पर सुनने को मिल जाए, समझ लेना हमारी जिंदगी का वही दिन धन्य है और वही हमारे लिए समय धन्य है जिस समय पर हमें ऐसी रुचि उत्पन्न हो गई। समझ आ रहा है? ये आपकी पूरी सिद्धत्व तक की यात्रा पूर्ण हो गई। सिद्ध बनने के बाद तो फिर कुछ वहां होता नहीं। जो कुछ भी होता है सिद्ध बनने से पहले होता है। इसलिए यह पूरा गुण स्थानों का विवरण आपके सामने रखा गया। तृतीय ढाल केवल इन 14 गुण स्थानों का पूरा विवरण करने के लिए थी। आप इस ढाल को बार बार पढ़ेंगे
तो सारा सुना हुआ व्याख्यान आपको पुनः पुनः स्मरण में आएगा और इसी के माध्यम से आपको सम्यक ज्ञान दृढ़ होगा कि हाँ, वास्तव में हमें समझना चाहिए कि आत्मा की यात्रा कब पूरी होगी। केवल जिंदगी पूरी कर लेने से आत्मा की यात्रा पूरी नहीं हो जाती। आत्मा की यात्रा तो इन गुणस्थानों के अनुसार अपने भावों को ऊपर बढ़ाने में, विशुद्ध करने में पूर्ण होगी और इसी में हमें अपने आप को कृतकृत्य समझना चाहिए। अगर हमने कुछ ऊंचाइयां हासिल की हैं तो उन ऊंचाइयों के नाम इन गुणस्थानों से ही जानना चाहिए और सबको भी थोड़ा थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि हम तो आपको एक बार ही बता पाएंगे, आप कई बार बहुत सौ को बता सकते हैं। ऐसा ज्ञान आप अगर दूसरों तक पहुंचाएंगे तो यही जिनवाणी की सबसे बड़ी प्रभावना कहलाएगी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, अरिहंत भगवान किनका ध्यान करते हैं? आत्मा का, सिद्ध भगवान का, अनंत सुख का या अनंत ज्ञान का? कल के सवाल का सही उत्तर है क्षीण मोह। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तृतीय ढाल में 14 गुणस्थानों का वर्णन है। भव्य जीवों के लिए 14 गुणस्थानों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। लोग गुणस्थानों के ज्ञान से डरते हैं। इस तृतीय ढाल के माध्यम से आप 14 गुणस्थानों की पूर्ण जानकारी बहुत सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं, एकेंद्रिय या सिद्ध विधि व्यवहार बताता किस विध संसारी हो सिद्ध योग कषायों के ही कारण आत्म के परिणाम तिनको ही गुण थान कहो है 14 संख्य प्रमाण ज्यों कोई ज्वरवान पुरुष को सब कुछ कड़वो लागे त्यों मिथ्या दृष्टि जीवन को जिनवर वचन न भावे प्रथम कहो तेन में मिथ्यात्व पंचभेद और आनो एकांतिक विपरीत विनय सह संशय ज्ञान बखानो दो नय में एक ही को माने सो एकांति कहावे केवली कवला हार बतावे वह विपरीत रहावे वैनेयिक कह सब देवन को और गुरुजन को मानो क्या सच्चा क्या झूठा संशय ज्ञान बिना शिव ठानो
गुण स्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें। कोई भी एक प्राप्त कर सके, भव्य जीव क्रम नातें। जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, चारों गति के प्राणी। प्रथम लहें उपशम समकित को, पंचलब्धि वश ज्ञानी। सप्त प्रकृति का उपशम जिनको, उपशम सम्यक दृष्टि। सम्यक प्रकृति उदय होय यदि, वेदक सम्यक दृष्टि। जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला, केवली द्वय पद मूल। सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे, छायक भव को कुल। उपशम सम्यक दृष्टि के यदि, आदि कसाय उदयावे। सासादन दूजो गुण थान, ज्ञान अज्ञान कहावे। अनंतानुबंधी कसाय का, काज है समकित घाते। एक समय से छह आवली पल, गिरत समय ही पाते। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के, उदय समय में तीजा। गुण स्थान चौथा पंचम या, छठवें से भी तीजा। सादी बना भवी मिथ्या दृष्टि, पहले से भी तीजा। अंतर मुहूर्त काल बाद फिर, नीचे या ऊपर जा। इन तीनों गुण थान विषय सब, जीव अशुभ उपयोगी। जगन धरें अविरत सदृष्टि, भावत शुभ उपयोगी। यही जघन पात्र कहलाते, जगन ही अंतर आत्म। शुभ उपयोग बढ़े व्रत से तो, मध्यम अंतर आत्म। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी अनुकंपा। रत्नत्रयधारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। 8 गुणों के पालन से ही, सम्यक दर्शन लेह। चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे। लघु मुहूर्त 66 33, सागर काल रहावे। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज, थावर घात न कीजे। देश विरति पंचम गुण ठानक, संयम रति निज लीजे। असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल, विधि निर्जर को पावे। मध्यम अंतर आत्म सोही,
मध्यम पात्र कहावे। त्रसथावर हिंसा से विरति पंच महाव्रत धारी। तीव्र चतुर्थ कसाय उदय में हो प्रमाद की वारी। सो छठवें गुण थानक मुनिवर उत्तम पात्र बने हैं। मंद कसाय उदय गुण सप्तम रहित प्रमाद पने हैं। होय प्रवृत्ति भी सप्तम में शुभोपयोगी होते। मध्यम अंतर आत्म भी वे ध्यान विना विधि खोते। निज आत्म में लीन मुनीश्वर शुद्धोपयोग लहावें। उत्कट अंतर आत्म हो के स्वानुभूति रस पावें। अप्रमत्त गुण में मुनिवर जब श्रेणी सन्मुख होवें। सातिशयी वह अधः करण में निज आत्म में खोवें। मोहनीय कर्मों का उपशम श्रेणी कहावे। जिस विध कर्मों का क्षय होता छपक श्रेणी मढ़ जावे। होय अपूर्व विशुद्ध भाव जहाँ ठाण अपूर्व करण है। अनिवृत्ति परिणाम जहाँ है नवमा ठाण चरण है। सूक्ष्म लोभ ही शेष बचा ज्यों कौसुम्भी पट लाली। सूक्ष्म सांपराई दशवें गुण अंतिम राग प्रणाली। होय सभी उपशांत कसाय सो 11वां ठाणो। नष्ट हुई यदि सकल कसाय छीड़ मोह वह जानो। घाती कर्मों के क्षय से फिर केवल ज्ञानी सयोगी। 13वें में योग नाश से केवली होय अयोगी। 5 ह्रेस्व अक्षर समकाल 14वें में रहते। होय सिद्ध गुण ठाण अतीत शुद्ध है निश्चय नयते। स्वाभाविक उन सुख रुचि राखे सो ही भव्य कहावे। यह अपूर्व अवसर है आया रुचि स्वरूप मन लावे।